It is time to invite a personality whose life is a remarkable blend of courage, scholarship, leadership, and unwavering commitment to the nation. Born and brought up in Jammu, Colonel Ajay Raina belongs to a family that experienced the pain of displacement during partition of 1947. Commissioned into the Indian Army in 1990, he served the nation with distinction for nearly 3 decades while serving with Rashtriya Rifles in North Kashmir. He displayed exceptional courage and was awarded the prestigious Sena Medal for Gallantry. He is founder trustee of Military History Research Foundation and has authored and edited 32 books, making military history accessible to readers across India. His writings on history, geopolitics, and national security are widely respected, and his voice is followed by thousands on digital and public platforms. As the chairman of Jammu JSPM, Colonel Ajay Raina has emerged as one of the leading voices advocating for aspirations, dignity, and equitable development of Jammu. As we conclude today's seminar on the topic Jammu after Article 370, its aspirations and expectation, there could be no one more fitting to deliver the concluding address than the visionary like him. Big hand for him, please. Sir. नमस्कार। मेरा सादर प्रणाम मंच पे बैठे हुए विशिष्ट व्यक्तिगण, आप सबको जिन्होंने इतना समय निकाला आज एक गर्म आफ्टरनून में यहाँ आने का कष्ट किया। इतना जो बातें अभी तक की गई इस स्टेज के ऊपर से, आई थिंक हमारे किसी के मन में अभी ये शक नहीं रहना चाहिए। मैं एक्चुअली जो डॉक्टर प्रसाद साहब कह रहे थे गुलामी, तो मैं उसको इंग्लिश में मैं कहता हूँ कि जम्मू जो है वो उसको मैं अभी बोलता हूँ कश्मीर एडमिनिस्ट्रेड जम्मू। हमारा एक्चुअल जो नाम है वो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेड जम्मू है। और अभी जो मैं अभी टाइम थोड़ा कम है, वो थोड़ा ओवरशूट हो गए, मैं थोड़ा कंसाइज एक कुछ बातें करना चाहता हूँ। इस सेमिनार में जब हम बैठे हैं, आप हमें सुन रहे हैं पूरे पेशेंस के साथ, तो अभी करना क्या है? जो बातें हुई उसमें किसी को कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता। जो यहाँ बातें की गई फैक्ट्स एंड फिगर से की गई, और डॉक्टर साहब मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी सपोर्ट का, क्योंकि इकट्ठे चलेंगे तो वो पुराने बचपन में हम पढ़ते थे, एक फादर थे, उनके बच्चे थे, वो लड़ते थे, वो लकड़ियों का गड्ढा लेके आए, उन्होंने स्टिक को तोड़ो तो सबने तोड़ दी, फिर जब गड्ढा बनाया तो नहीं टूटा। तो ये अप्रोच जो आज डॉक्टर साहब ने इसका जो आइडिया सामने रखा है, मैं तहे दिल से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जम्मू की तरफ से, और ऑफ कोर्स आप भी जम्मू का हिस्सा हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक बात आई कि जम्मू में बहुत सारे टुकड़े हैं। मैं पुंछ का हूँ और मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं पुंछी डोगरा हूँ। मेरी अपनी बिरादरी में लोगों को पहले प्रॉब्लम होगी, बोला एक पुंछी डोगरा क्या होता है? तो मेरी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, लखनपुर से एंटर करो पुंछ तक और सुचेतगढ़ से जाओ किश्तवाड़ तक, सारा डोगरा है। हम डोगरी बोले ना बोले इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी और कोई पहचान ही नहीं है। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आपको किसी तरीके से मैं बता सकूं कि आप डोडा के रहने वाले हो और आप जम्मू के साथ कैसे कनेक्ट होते हो। मैं डोगरी भाषा की बात नहीं कर रहा, ये डोगरा जो स्पिरिट है हमारा, जो एक पुराना गाना है कि अस डोगरे आखने शाने करने, अस जीतियाँ जंगा कमसा नहीं करने। हमने सिर्फ ज़िंदगी में हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयाँ ही की हैं। जो लड़ता है ना वो सोल्जर, उसका जो दिमाग में दिल में कनिंगनेस नहीं होती, वो जो सुनता है उस पर विश्वास कर लेता है, जो उसको परोसा जाता है वो खा लेता है, चाहे उसके बाद में उसका पेट खराब हो जाए। तो ये हमारी वीकनेस भी है, हमारी स्ट्रेंथ भी है। आज के ज़माने में अगर हमें अपना जो चाहिए वो लेना है, तो शायद लड़ाई को पीछे छोड़ के हमें इंटेलेक्चुअल लेवल पे खड़े होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आज जब डॉक्टर साहब ने बोला शत्रुबोध, मैं आप जब यहाँ से जाते हैं तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, घर में जाइए, बच्चों से बात कीजिए, एक वर्ड होता है स्वयं बोध। पहले अपने आप को तो जाने कि हम हैं क्या, हमारी प्रॉब्लम क्या है। मुझे कोई शर्म नहीं आती कहते हुए कि हमारे यहाँ लीडरशिप की प्रॉब्लम हुई, हमारे में यूनिटी नहीं है। अगर हम इन चीज़ों को नहीं मानेंगे तो हम आगे भी इसी फसाद में फंसे रहेंगे। तो जो हमसे गलतियाँ हुई, उन गलतियों को पहचानने का पहले हमें अपने को मानना पड़ेगा। हमारे में स्ट्रेंथ भी हैं, जैसे मैंने कहा कि हमने यहाँ जंगें जीती हैं, गिलगित में, बल्तिस्तान में,
वेस्टर्न तिब्बत में तलवार के जोर पे, दिसंबर के महीने में -30 डिग्री टेम्परेचर पे। लेकिन वो एक अलग समय था, एक अलग रिक्वायरमेंट थी। आज हमें स्वयं बोध होना चाहिए और फिर शत्रु बोध होना चाहिए। मैं आपको 3-4 चीज़ें अभी बताना चाहता हूँ। आप जाते हुए वापस जब जाएंगे घर, इसके बारे में सोचें, अपने बच्चों से डिस्कस करें। तो अगर इतना हो जाए तो मैं कहूँगा कि आज का सेमिनार जो है वो सक्सेसफुल हुआ, एक बीज बोल दिया। देखिए, नैरेटिव जो होते हैं आज के युग में, नैरेटिव की लड़ाई होती है, तलवार की लड़ाई कम होती है। नैरेटिव हमेशा यहाँ कश्मीर से पैदा होता है। जम्मू कश्मीर का नैरेटिव हमेशा कश्मीर से उठता है। हम ना उसको काउंटर कर पाते हैं, ना हम अपना नैरेटिव बना पाते हैं। चिनाब वैली और पीर पंजाल, ये 2 टर्म जो है, ये ISI पाकिस्तान की उत्पत्ति हैं। उनको यहाँ लेके आए सेपरेटिस्ट, हुर्रियत। और आपको 15 साल पहले का कोई लिटरेचर उठा के दिखाई जहाँ ये वर्ड लिखा हो चिनाब वैली। कश्मीरियत, कश्मीरियत वर्ड जो है, कश्मीर का इतना पुराना लिटरेचर है। अगर आप जाते हैं राज तरंगरी में, वहां से लेके आपको 1980 तक कश्मीरियत नहीं दिखेगा। डॉक्टर साहब मेरे को बताया करें। शेख अब्दुल्ला साहब आए जिन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई थी, बाद में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस बना दी सेकुलर बनाने के लिए। जब उनको इंदिरा गांधी जी लेके आई वापस, बिना किसी सीट के चीफ मिनिस्टर बनाया, उन्होंने एक चीज बनाई, कश्मीरियत। और ऐसा वो घुट्टी पिलाई कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक बहुत अच्छे सज्जन थे, जिन्होंने कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत की बात करनी शुरू कर दी। कौन सी कश्मीरियत, कौन सी जमहूरियत और कौन सी इंसानियत? जहाँ आपने अपने पड़ोसियों को मारा, जहाँ उनकी बेटियों की आबरू लूटी, अपने टीचर को आपने रेप किया और उसके बाद RFA कटवा दिया, उसको हमने क्या बोलना शुरू कर दिया? इंसानियत। जहाँ आप बूथ कैप्चरिंग करते रहे, उसको आपने बोल दिया जमहूरियत। और जहाँ पे कश्मीरियत का वर्ड है कि यहाँ रहना तो हमारे तरीके से रहो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। ये कश्मीरियत की एक्चुअल डेफिनेशन है, मेरे जो समझ आती है। बिल्कुल, थैंक यू। तो हमें समझना है कि इन नैरेटिव्स के बीच में इन वर्ड्स का मतलब क्या है। जैसे ही जहाँ पे बात शुरू हुई जम्मू की स्टेटहुड की, एक नैरेटिव शुरू हो गया, डाई डिस्ट्रिक्ट। वो आपको हीन भावना से भरना चाहते हैं कि आपका डाई डिस्ट्रिक्ट है। मैं कह रहा हूं कि हम लखनपुर से लेके पुंछ तक और सुचेतगढ़ से लेके किश्तवाड़ तक, थोड़ा और घुमाएंगे तो बनिहाल तक ले जाते हैं। हम डाई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि हमारी जो एक और लक्षण हमारे ऊपर लगाया गया शुरू में कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जम्मू प्रोविंस में 40% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हमने रजौरी पुंछ को पीर की गली के थ्रू कश्मीर से जोड़ दिया, सिंथन पास बना के किश्तवाड़ को फिर कश्मीर से जोड़ा। ये बेवकूफ़ी है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लोगों को पता किसके कारण हुआ, किसने प्रेशर डाला दिल्ली में जाके। तो अगर हम हर डेवलपमेंट को डेवलपमेंट मान के चलें और उसके पीछे का नैरेटिव ना समझें, तो ये हमारी अपनी बेवकूफ़ी है। फिर जैसे जैसे हमारी ये डिमांड स्टार्ट हुई, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, जिस दिन आप लोग दिल्ली में थे, हम लोग यहीं भी प्रतिमा के नीचे बैठ के हम भी अपनी सेपरेट स्टेट की बात कर रहे थे। तो देखिए, कश्मीरी पंडित उस दिन सड़क पे थे, हम सड़क पे थे, और कश्मीर के हुक्मरान वहाँ जाके हुक्मरान का काम, गवर्नेंस को छोड़ के वहाँ पे जाके ऑटो रिक्शा में, वो 4 NSG कमांडोज के पीछे लटके हुए थे ऑटो रिक्शा में, वो अपना एक विजुअल और ऑप्टिक्स बना रहे थे। जो लोग स्टेटहुड की बात करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि स्टेटहुड है क्या। जो अगर महाराजा, एक और नैरेटिव पिछले हफ्ते से स्टार्ट हो गया जम्मू के अंदर कि हमें महाराजा वाली स्टेट चाहिए। आप और क्यों तोड़ रहे हो भाई साहब? महाराजा की स्टेट जो आज की यूटी है, ये 19% है उस स्टेट का। तो चलो फिर हमारे साथ चलते हैं, गिलगित बल्तिस्तान जीत के आते हैं, पहले फिर बात करेंगे। है हिम्मत तो आओ, चलो सैचिन लेके आते हैं। कौन सी स्टेट की बात कर रहे हो आप? बहुत सारा पानी बह गया, चिनाब में भी, जेलम में भी। समय बदल गया है। तो महाराजा जी की हम पूरा इज्जत रखते हैं। उनकी फैमिली ने शायद उस टाइम नहीं खड़े हुए जहाँ उनको खड़ा होना चाहिए था। अगर खड़े हो जाते, जिस दिन हरि सिंह जी को यहाँ से निकाला था, तो जम्मू का नक्शा बदलता। वो हमारी दुर्भाग्य है, जिसके बारे में बात हो चुकी कि हमारा करेक्टर भी थोड़ा सा हमें समझना चाहिए, स्वयं बोध, कि हम कहाँ पे फिसलते हैं। तो ये जो नैरेटिव चल रहा है कि महाराजा जी की स्टेट चाहिए, तो फिर मैं कहता हूँ ठीक है, फिर स्टेटहुड तब मांगना जब पूरा 19 की जगह 100% स्टेट हमारे पास आ जाएगी। और दूसरा, आप कह रहे हो कि जम्मू कश्मीर स्टेटहुड दे दो यूटी को। बेसिक मतलब क्या है? आपके पास होम डिपार्टमेंट नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास नहीं है। मैंने कश्मीर में 11 साल बिताए हैं, बंदूक हाथ में पकड़ के। हमें टेररिस्ट के साथ कोई इशू नहीं था डील करने में, आएगा तो गोली मार देंगे। प्रॉब्लम थी वहाँ का नेटवर्क का, जिसको आप OGW कहते हो, ओवरग्राउंड वर्कर्स। प्रॉब्लम थी वहाँ मुल्ले जो कि सहारनपुर से उठ के आए और कश्मीर की मस्जिदों को उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो उस OGW नेटवर्क को 2019 के बाद ऑपरेशन ऑल आउट में तोड़ा गया।
टेररिस्ट तब मरते हैं जब उनका नेटवर्क टूटता है, और वो नेटवर्क वापस आया। उसकी मिसाल आप समझे कि जब पहलगाम हुआ, उसके बाद जो ऑपरेशन महादेव हुआ, उसके बीच में जो 60-70 दिन का फर्क था, तो लोग कहाँ थे? उनको खाना कौन खिला रहा था? उनको गाइड करके कौन यहाँ लेके आया? और उस ऑपरेशन का जो एसएसजी का कमांडो था, वो आज भी मेंढर में घूम रहा है, अभी तक मारा नहीं गया। उसको कौन मेंढर के लेके गया पहलगाम से उठा के? तो वो OGW नेटवर्क दोबारा बना। क्यों बना? कि कागजों में आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है, आपकी पुलिस हमारे पास है। अब दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस में फ़र्क है। दिल्ली पुलिस जब से पैदा हुई, वो दिल्ली होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। हमारा जो थानेदार SHO बैठा हुआ है, जो मुंशी बैठा हुआ है ना, वो दिल्ली की तरफ नहीं देखता, वो देखता है कि इधर लोकल MLA कौन है। एक IPS अफसर होगा हिम्मत वाला, तो शायद किसी को मना कर दे। अदरवाइज आप अगर थानेदार हो और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से फ़ोन आता है कि और फाड़ के ले आने छोड़ दे, कितने थानेदारों की हिम्मत है कि बोलेंगे हम नहीं छोड़ते? तो ये लॉ एंड ऑर्डर का भी जो एक फियास्को, ये फसाड सा बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे हुआ क्या है कि OGW नेटवर्क दोबारा बन गया। अब ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर भी इनके हाथ में आए, तो जो थोड़ी बहुत कसर है ना, जो सिक्योरिटी की फीलिंग आपको जम्मू में आज हो रही है, इसको बर्बाद होने में शायद 1 महीना ना लगे। तो प्लीज़ आप नैरेटिव को समझिए, इन कहानियों को समझिए, अपने बच्चों से बात करिए। और ये जो हमारी डिमांड है, ये हम, जैसे हमारे प्रोफेसर साहब ने शुरू में कह दिया, हम नॉन पॉलिटिकल हैं। आप जिस पार्टी को वोट देना चाहते हैं प्लीज़ दीजिए। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अपने वोट देने वाले से उससे पूछ, जो आएगा वोट मांगने के लिए हार पहन के आपके घर के बाहर, उसको पूछना तो जम्मू के लिए क्या कर रहा है। अगर वो जम्मू के लिए बोल सकता है, आज हमारा दुर्भाग्य है कि 29 सीट की पार्टी है और एक MLA उठ के जम्मू के लिए बात नहीं करता। एक ने बात की थी तो शाह साहब दिल्ली से आए और लेक्चर बुला के चले गए। तो ये घर के अंदर आप डिस्कशन शुरू कीजिए। आपको अभी सड़क पे आने की ज़रूरत नहीं है, जिस दिन वो टाइम आएगा हम सड़क पे मिलेंगे। अभी ज़रूरत है, और हम लोग सभी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, ब्लॉक्स में जा रहे हैं, सरपंचों से बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, शुरू किया। आपने देखा हमारी स्टेज पे कोई डेकोरेशन नहीं, हमारे पास पैसे भी नहीं है, हमने किसी से अभी तक चंदा भी नहीं लिया है। हर चीज़ में टाइम लगता है, पैसा लगता है, एफर्ट लगता है। हमने अपनी तरफ से शुरुआत की है, आपका सहयोग चाहिए। प्लीज़ आप वापस जाएं, अपने बच्चों से इसके बारे में बात करें। आपके बच्चे तो वैसे बाहर ही होंगे मोस्ट लाइकली, तो फ़ोन पे बात कीजिए। जो रोज़ आप बात करते हैं उससे थोड़ा टॉपिक चेंज कीजिए, क्योंकि नैरेटिव क्या कर सकता है। आपने कॉकरोच जनता पार्टी का वो सारा कांड देख लिया, 2 दिन के 3 दिन के इंस्टाग्राम ने पूरे देश में आग लगाने वाली स्थिति पैदा कर दी। तो आप इसको पॉजिटिव जिसको कहते हैं, आप उसको अपने बच्चों को समझाइए। और हम उम्मीद करते हैं कि आज शुरुआत हुई है, बहुत हौसला भी मिला है। आप, हमने एक्चुअली जब प्लान किया था तो सोचा था शायद 15-20 लोग आएंगे, क्योंकि जम्मू के लोग आते भी नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं किताबें लिखता हूँ तो मेरी किताबें बाहर बिकती हैं और कश्मीर में भी बिकती हैं। जम्मू वालों ने मेरी किताबें, क्योंकि अमेजन में पता चलता है ना कौन खरीद रहा है, तो जनरल जोरावर पे किताब लिखी, किसी ने नहीं खरीदी। पुंछ के मैसेकर पे किताब लिखी, किसी ने नहीं खरीदी। मीरपुर की कहानी मैंने लिखी, किसी ने नहीं लिखी। तो हमें उम्मीद नहीं थी कि ये हॉल फुल हो जाएगा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अच्छा, शिवानी जी सबकी तारीफ कर रही है, मैं एक बताता हूँ कर्म कितना ज़रूरी है। ये अपना समय निकाल के, परिवार, बच्चे हैं, खुद वर्किंग हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या, अपने पैसे खर्च के इन्होंने ब्रिगेडियर जिंद्रा सिंह के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। अब ब्रिगेडियर जिंद्रा सिंह हमारे हीरो हैं। कश्मीर को जिसने बचाया था 100 डोगरा सोल्जर्स के साथ, उनका नाम ब्रिगेडियर जिंद्रा सिंह थे। हमारे भारतवर्ष के पहले MVC महावीर चक्र विजेता हैं। तो इन्होंने अपने टाइम और पैसा खर्च के वो काम किया है। तो ये छोटा छोटा काम करेंगे तो फिर हमारा जो जिसका हमारा सपना वो पूरा होगा। अभी आखिर में मैं एक छोटी सी रेजोल्यूशन, सिर्फ 2 पॉइंट 3 पॉइंट की मैं बोलूँगा, और आपसे लास्ट में बोलूँगा कि अगर आप सहमत हैं तो आप अपना हाथ खड़ा करना। लास्ट में 3 पॉइंट बोलूँगा। पहला ये संकल्प जिसको कहते हैं, पहला ये है कि हम जो यहाँ लोग बैठे हैं और जो हमारे परिवार है, वो भारत के संविधान का, हमारे लॉ एंड ऑर्डर का हम पूरा मान करते हैं। दूसरा ये है कि इसी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर हम जम्मू का एक अलग राज्य का डिमांड रखते हैं। और तीसरा संकल्प ये है कि जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती, चाहे वो 10 साल लगे, 15 लगे, 20 लगे, हम इसके ऊपर डटे रहेंगे। अगर आप इस संकल्प से सहमत हैं तो प्लीज़ हाथ खड़े कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। Thank you, Ajay sir, for mentioning about last man last bullet. बहुत ही जल्द आपको स्क्रीन में मिलेगी मेरी डॉकू ड्रामा वेब सीरीज स्नो टेल्स प्लेटफॉर्म में। इट इज़ द फर्स्ट OTT प्लेटफॉर्म ऑफ जम्मू।
उसके बारे में आपको फिर कभी बताएंगे. So now I request Ashwini ji and Professor Saab to give a trophy to our chairman. Please.